आइए उज्जैन के समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। उज्जैन कभी अवंतिकापुरी था, अब तो अराजकतापुरी, धौलपुरी और न जाने कौन कौन सी पुरी बन गया है। ठीक है, अब क्या किया जाए। अवंतिकापुरी का अस्तित्व संकट में है, इसमें भी कोई शंका नहीं। आइए अब हम चर्चाएं करते हैं। आज अक्षय तृतीया पर्व का महामुहूर्त है, सामूहिक विवाह हो रहे हैं, विवाहों की धूमधाम मची हुई है, सब जगह धूमधाम है, वो बाजारों में रौनकें सब तरफ चल रहा। आज भगवान परशुराम जी जो कि विष्णु के छठे अवतार है, उनका भी स्मरण किया जाता। ठीक है, करते रहो इसमें, मगर एक बात है कि भगवान परशुराम के पास सुदर्शन चक्र था और वो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया। परंतु हम जब उनके अनुयायी है और हम जो यहाँ पर दावा करते हैं आध्यात्मिक होने का, हम तो सुदर्शन चक्र को, सत्य सुदर्शन तो भूल ही गए। झूठ सुदर्शन चक्र हमारे नियति में, चरित्र में, जीवन यात्रा में सब तरफ विद्यमान है। तो हम ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देते रहिए धोखा और हम तकलीफ में रहेंगे, कभी सुखी नहीं होंगे। हमारी आत्मा है ना, हमें कचोटती रहेगी, ये कड़वी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर उज्जैन में अराजकता भी चरम पर गए। फिर एक हत्या का मामला सामने आया भैरवगढ़ क्षेत्र का। कोई कुमावत है, उसने अपने वहाँ की नौकरानी को 60,000 रुपये दिए थे उधारी में। उसने कहा कि आ जाओ, ले जाओ वापस ये 60,000 रुपये। जब कुमावत लेने गया तो उसके पति, पुत्र और महिला ने लोहे की राड से कुमावत पर हमला कर दिया। घटना स्थल, सर में चोट लगने के कारण घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया, हत्या का प्रकरण। ठीक है भाई, क्या किया जाए, जो यहाँ पर है ना, जो सब चल रहा है। अब यहाँ पर पार्षद पुत्र और वो महिला का मामला भी बड़ा विचित्र स्थिति में आ गया है। आखिरकार सच क्या है ये तो अभी कुछ पता ही नहीं चला। मामला बड़ा रोचक है। अब आइए, यहाँ पर हमारे यहाँ के नगर निगम आयुक्त थे मिश्रा जी। वो 17 तारीख को और सुबह राउंड पर निकले, सती गेट पर आए। सती गेट पर उन्होंने क्या देखा, क्या किया, कुछ भी नहीं। और उस समय वहाँ पर भाजपा के नेता मौजूद थे और जो शायद मिश्रा को प्रभावित कर रहे थे। किया होगा, प्रभावित ही किया होगा ना, निश्चय ही प्रभावित किया होगा। और उन्होंने उनको प्रभावित करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का भी माध्यम बना दिया। हुआ ये कि क्या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने मिश्रा को ये कहा कि अरे ये कंठाल की तरफ से एक दो पेशवाई निकलती है, कोई नहीं निकलती है, बाकी सब अलग अलग रहती है। मगर शायद ये सबसे बड़ा झूठ था मिश्रा को भ्रमित करने का। मामला बड़ा तो गंभीर है और रोचक भी है। शायद मिश्रा को पता नहीं, क्योंकि मिश्रा नए नए यहाँ पर से है ना, कंठाल, नई सड़क कंठाल से लेकर कितनी पेशवाई निकलती है इसका जरा संज्ञान ले लें। मैं आपको मिश्रा जी को बता दूं कि यहाँ पर अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकलती है, जूना अखाड़े की निकलती है, निर्मल अखाड़े की पेशवाई निकलती है, वैष्णव अखाड़ों की पेशवाई निकलती है, और भी अनेक जो साधु संतों की पेशवाई निकलती है, सेनाचार्य जी की पेशवाई निकलती है, सब कुछ निकलती है। तो रविंद्र पुरी मिश्रा को झूठ क्यों बोल रहे हैं? मामला तो बड़ा गंभीर हो गया है ना। अब देखते क्या नहीं होगा। हमारी भी सतत निगाह रखी हुई है और यहाँ पर कंठाल से छतरी चौक तक की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि सती गेट पर सर्किल बनाया जाए, किसी भी हालत में बनाया जाए, कोई इसको रोके नहीं। हम जानते हैं कि किस प्रकार के शातिर खेल खेले जा रखे हैं। चलिए ठीक है, जो भी होगा
फिर भी हम मिश्रा जी को सावधान कर रहे हैं। मिश्रा जी सावधान हो जाइए, भ्रमित मत होइए। ये जो जनता की बात है ना, जो जन सत्य आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया कर, जरा जांच कीजिए और फिर देखिए कि क्या है, और सतीगेट के यहाँ पर सर्कल बनाने की योजना को मूर्त रूप दीजिए। चलिए, अब ये भी सारी बात हो गई। अब यहाँ पर तो जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, उस पर नियंत्रण की कोई बात ही नहीं हो रही। सब हवाबाजी और बयानबाजी होती है। ठीक है, करते रहे बयानबाजी भाई। क्षिप्रा की क्या स्थिति है जल की, जरा उसका TDS नाप लीजिए, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या स्थिति आ रही है। चलिए, अब क्या किया जाए। यहाँ पर पेयजल संकट भी घेराता जा रहा है। पेयजल आपूर्ति कम प्रेशर से की जा रही है, जनता परेशान हो रही है। क्या आखिरकार हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ